हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट किया है सीरीज, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आज हम लोग टेस्ट नंबर 5। इससे पहले 1 से 4 तक के सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि नवंबर 2020 में भारत ने उड़ीसा तट पर QRSAM मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया। QRSAM में क्यू का क्या अर्थ है? तो QRSAM का मतलब होता है क्यूक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसमें क्यू का मतलब होगा क्यूक। यह जो मिसाइल है वो सभी मौसम और सभी इलाकों में हवा पर मार करने वाली एक मिसाइल है जो कि DRDO के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में रामसार संरक्षण संधि के तहत महाराष्ट्र के किस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है लोनार झील को। लोनार झील की अगर बात करते हैं तो लोनार झील जो है वो खरे पानी की झील है जो कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो सौमित्र चटर्जी जो थे वो बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। नेक्स्ट है हमारा कि प्रत्येक साल भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए किस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। अगर हम नवंबर में कुछ और इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं तब 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि नवंबर 2020 में रामसार स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में है? तो कीठम झील की अगर बात करते हैं तो कीठम झील जो है वो यूपी के आगरा शहर की सीमा के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने दिवाली के शुभ अवसर पर लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया है? तो ये किया है कपड़ा मंत्रालय ने। कपड़ा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है हमारा कि 2020 के भौतिकी नोबेल विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ भारतीय खगोलवादी ने 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT परियोजना के लिए सहयोग किया है। यह TMT परियोजना किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो यह जो TMT जो परियोजना है वो स्थापित किया जाएगा हवाई द्वीप के मोनाकिया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप के मोनाकिया में स्थापित करने की इसकी योजना है। यह जो है वो ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए एक गहन अंतरिक्ष में झांकने के इरादे से ये परियोजना स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि नवंबर 2020 में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कुल कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कुल 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें पहला है कि भारत द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान, दूसरा है कि 1.71 मिलियन मालदीवियन रुपयों के अनुदान के साथ संयंत्र और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना, तीसरा है कि 7.7 मिलियन मालदीवियन रुपयों के अनुदान के साथ एक ड्रग डिटॉक्स सुविधा केंद्र स्थापित करना, और चौथा है कि खेल और युवा मंत्रालयों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में नवनिर्मित भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र नेतृत्व के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है? तो ये किया गया है IIT गुवाहाटी का। नेक्स्ट है हमारा कि नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो देश बन गया है चाइना। 6G में G का मतलब होता है जनरेशन। नेक्स्ट है हमारा कि रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो यह जो है वो ईस्ट कोस्ट रेलवे में भुवनेश्वर के मांचेश्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। और टोटल इसमें 1.79 करोड़ की लागत से ये किया गया है और ये पूरे एक दिन में 500 kg का कचरा का निपटारण करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है ब्रेवो, डवेन ब्रेवो, और ये कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज कौन बन गई हैं? तो पहली महिला एडवोकेट जज बन गई हैं ज्योति शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योति शर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास राज्यों में तबाही मचाई है? तो वो है लॉरा। अगर इसकी बात करते हैं तो इसको हम लोग हरिकेन चक्रवात में रखते हैं, क्योंकि देखिए जो चक्रवात है होता है उसकी अगर अधिकतम गति जो है वो 74 मील प्रति घंटे के स्पीड से ज़्यादा होता है तब उसको हम लोग हरिकेन चक्रवात के अंतर्गत रखते हैं। और ये जो लॉरा था इसका तो 157 मील प्रति घंटे से भी ज़्यादा था। ठीक है, ये जो था वो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था।
नेक्स्ट है हमारा कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये बाल फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो इसके जो आयोजन करता है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के, वो है शिशु किशोर अकादमी, जो कि 2011 से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है। और इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में टोटल 45 देशों की लगभग 250 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 29वां सरस्वती सम्मान 2020 से प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया है। यह किस भाषा के लेखक हैं? तो देखिए, पहला चीज़ तो आपको यही याद रखना है कि 29वां सरस्वती सम्मान जो है वो वासुदेव मोही को मिला है। और किस लिए मिला है? उनकी एक लघु कथा थी चेक बुक, उसके लिए इनको ये सरस्वती सम्मान दिया गया है। और ये सिंधी भाषा के लेखक हैं। 2018 का भी याद रखिएगा, 2018 का जो सरस्वती सम्मान है वो शिवा रेड्डी को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने किसे हराकर जीता? तो ये जो थे वो ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोमिनिक थिएम। अगर महिला एकल पूछ दे तो महिला एकल अमेरिका की सोफिया केनिन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो पेटा इंडिया ने जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसकी स्थापना 1980 में की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएस में है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने मदर ऑफ ऑल बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये ऐसा करने वाला जो देश है वो है चाइना। नेक्स्ट है हमारा कि मुंबई के आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं? तो ये जो है वो अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरी हैं। अटलांटिक महासागर से एक चीज़ याद रखिएगा, व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर जो है वो संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट है हमारा कि अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो अब्दुल्ला हमदोक जो है वो हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं। सूडान की अगर बात करते हैं तो ये एक उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने के लिए ई विधान परियोजना पर काम कर रही है? तो ये कर रही है केरल की विधानसभा। केरल की अगर बात करते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन, यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान और केरल जो है वो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि कृषि भूमि को लीज पर देने के नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो राज्य बन गया है उत्तराखंड। इसमें जो है वो कृषि भूमि को लीज पर दिया जाएगा और जो लीज की अवधि होगी वो 30 साल होगी। 30 साल तक अधिकतम दिया जाएगा और अधिकतम 30 एकड़ तक ही भूमि किसी एक संस्था या कंपनी या फर्म को दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर रखा है? तो उनका नाम है एमजी रामचंद्रन। एमजी रामचंद्रन की अगर बात करते हैं तो एमजी रामचंद्रन जो थे वो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और फिल्म एक्टर भी थे। इनका नाम था माथुर गोपालन रामचंद्रन। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है? तो वो है एयर इंडिया। एयर इंडिया के फाउंडर थे JRD टाटा। इसकी स्थापना हुई थी 1930 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत का क्या स्थान है? तो वो है ऊपर से प्रथम। विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1944 में और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण है? तो ग्रेफाइट का जो सर्वाधिक भंडारण है वो है अरुणाचल प्रदेश में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1851 में और हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 20 रुपए के नए नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो 20 रुपए के नए नोट के पीछे एलोरा की गुफा अंकित है। अगर हम 50 रुपए की बात करते हैं तो 50 रुपए के पीछे हम्पी, 100 रुपए के पीछे रानी का बाव, 200 रुपए के पीछे सांची स्तूप, 500 के पीछे रेड फोर्ट और 2000 के पीछे मंगलयान। नेक्स्ट है हमारा कि इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के साथ करता है? तो भारत जो है वो रूस के साथ करता है इंद्र नेवी और ये एक नौसेना अभ्यास है। नेक्स्ट हमारा कि साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है हमारा कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन CMS यानी यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज COP13 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो COP13 का जो आयोजन है वो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि बाफ्टा 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये जो था 2020 का जो बाफ्टा वो 73वां बाफ्टा था और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है वो मिला है 1917 को।
अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछ दे तब हो जाएगा आंसर आपका जॉकिन फोनिक्स, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछ दे तब हो जाएगा रेनी जेलबेगर। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। ये जो विनोद कुमार शुक्ला है, इनको ये अवार्ड जो मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, इनकी एक ट्रांसलेटेड बुक है जिसका नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू, और इसी पुस्तक के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि साथी पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो साथी पहल का जो संबंध है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। साथी की अगर बात करते हैं तो साथी का जो फुल फॉर्म है वो है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्थ इंस्टीट्यूट, और इस योजना के द्वारा विदेशी स्रोतों से हमारी निर्भरता कम करना है। नेक्स्ट है हमारा कि चमन परियोजना भारत के किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है। तो चमन परियोजना जो है ये बागवानी के क्षेत्र में है। चमन परियोजना जो है वो टोटली रिमोट सेंसिंग टेक्निक का उपयोग कर रहा है, और इस परियोजना का जो कार्यान्वयन है वो महालोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि स्पिन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो स्पिन पोर्टल का जो संबंध है वो सौर छत ऊर्जा से है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जननायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रूप में मान्यता दिया है। तो जननायक जनता पार्टी जो है वो हरियाणा की पार्टी है, और इसे 2018 में गठित किया गया है, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है दुष्यंत चौटाला, और इस पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में दर्जा दी गई है। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो भारतीय चुनाव के मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो अभी 23 में हैं, और उनका नाम है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने 100 भाषाओं बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है। तो वो देश है ईरान। ईरान की अगर बात करते हैं तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, यहाँ की करेंसी है रियाल, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। तो ये किया गया है कनाडा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्यूआर कोड, क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रिस्पांस कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क यानी वन विहार जो है वो वन विहार किस राज्य में है। तो वन विहार कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुछ और भी है जैसे कान्हा, पन्ना, पंचमढ़ी, बंधवगढ़, ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के वैज्ञानिक ने जीपीएस का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया है। तो जीपीएस का इस्तेमाल किए बिना जो पहला रोबोट है वो फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा कि महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है। तो उनका नाम है विद्या विश्वनाथन पिल्लई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या विश्वनाथन पिल्लई। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, और इनको 2016 में एकलव्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि नई घोषणा के अनुसार किस नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा। तो भारत का जो पहला 4 लेन सुरंग है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बनाया जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करते हैं तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट हमारा कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिक है। तो वो देश है अमेरिका। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रवासी अभी रह कहाँ रहे हैं तब आंसर हो जाएगा अमेरिका, और ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ की प्रवासी कहीं दूसरे जगह मतलब रह रहे हैं लोग प्रवासी बन के, तब आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है हमारा कि बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा कहाँ खोला जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिव भोजन योजना लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से और याद रखिएगा महाराष्ट्र में अभी एक प्रोजेक्ट चूल्हा भी चलाया जा रहा है, और एक कोरोना के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कॉफी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च किया है। तो ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं उनका, और उप मुख्यमंत्री भी हैं जिनका नाम है मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट हमारा कि विष्णु शिवराज पांड्यान ने हाल ही में किस देश में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो वो किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो वो जीते हैं विष्णु शिवराज पांड्यान का जो संबंध है वो है शूटिंग से। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2020 मनाया गया, जिसका थीम था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेंगिंग द फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबी हाईवे अटल टनल जिसे समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, तो ये कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।